जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल बीके जादव मैथ में स्वागत करते हैं। तो सर इस फॉर्म को जरूर भरिएगा क्योंकि ये फॉर्म जो है आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो उन स्टूडेंट को जिसको मैथ में डर लगता है तो चुपचाप ये फॉर्म को भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नौकरी है जिसका नाम है CSIR। अब चलते हैं इसके बारे में, देखते हैं कि इसका कितना पद आया है, क्या क्या है, इसमें पूरी जानकारी जानेंगे। अगर सर बात करेंगे सबसे पहले तो देखिए ये जो निकल का फॉर्म आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है फॉर्म जिसका नाम है CSIR, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में सर क्या है सुनिएगा। अगर हम बात करेंगे तो इसके चर्चा है, आप देख रहे होंगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यानी कह सकते हैं जूनियर सेक्रेटरी का ये फॉर्म है। अगर हम बात करेंगे ये सिंगल डे एग्जाम होगा, बेस रिक्रूटमेंट, यानी कि एक दिन इसका एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा। और इसका क्वालिफिकेशन अगर हम बात करेंगे, अगर आपके पास 12th है यानी कि इंटरमीडिएट पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका सबसे मेन जो प्रोसेस है, ये फास्ट सिलेक्शन दिलवाता है आपको। 4 महीने में केवल आपको ज्वाइनिंग दे देगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि इंडिया के सबसे फास्ट अगर हम बात करेंगे तो बैंक के बाद जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग तो सबसे तेज चलता है, लेकिन बैंकिंग के बाद सबसे जो तेज जो फास्ट सिलेक्शन करवाता है यही करवाता है, केवल 4 मंथ में आपका पूरा फाइनल कर देगा। इसके बाद लेस कॉम्पिटेटिव होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी कि 4300 फॉर्म टिल नाउ अगर बात करेंगे अभी तक गया है इसका 4300, मात्र केवल 4000 फॉर्म जो है फिल हुए हैं। अगर हम बात करेंगे आपको इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो ये 40,000 पर मंथ है, पर मंथ आपको मिलेगा। और बात करेंगे कि अलाउंस जोड़कर ये आपको 60,000 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 60,000 हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 20,000 सब एक्स्ट्रा जोड़कर। अगर हम बात करेंगे इजी एग्जाम लेवल, एग्जाम उतना कोई टफ नहीं होता है, एकदम इजी ही होता है। अगर बात कीजिए लेस कटअप भी कम जाता है। और जॉब प्रोफाइल बड़ी तगड़ा होता है सर, क्योंकि दिल्ली में आपको रहना है, भारत के राजधानी में रहना है, तो जॉब प्रोफाइल एकदम बढ़िया भी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में सर, आइए जानते हैं। और बात करेंगे इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है, जी हाँ, इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है ये चालू हो चुका है 22/3/2025 से। जी अभी 22/3/2025 से इसका फॉर्म जो है चालू हो चुका है। और बात करेंगे लास्ट डेट, जो लास्ट डेट रहेगा ये आप ध्यान रखिएगा 21 अप्रैल 2025 तक रहेगा। तो आप अगर इस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो जाइए सरकारी रिजल्ट पे, चाहे CSIR का वेबसाइट पे www.csirgovernment.in पे जाइए, इस फॉर्म को जो है भर दीजिए। इसका वेबसाइट का नाम है www.csirgovernment.in। ये भी आप ध्यान रखिएगा, आप जाइए इस पे और इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और बात करेंगे कि 21/4/2025 तक इसका लास्ट डेट है। बड़ी जबरदस्त नौकरी है, ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ द रिटन एग्जाम और कंप्यूटर बेस्ड डेट, ये टेंटेटिव है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि मई और जून में आपको एग्जाम में करवा लेगा। अगर हम बात करेंगे आपके 2 महीने के समय मिलता है। अगर एक फॉर्म जो है 21 तारीख होगा और एग्जाम जो होगा मई और जून में करा लिया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चले आगे और बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं इस फॉर्म को भरने की। अगर हम बात करेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास पैसा कितना होना चाहिए, कितना पैसा लग रहा है, तो हम अगर आपके बारे में बात करेंगे कि अगर आप जनरल OBC और EWS से हैं, अगर आप EWS जनरल OBC से है तो मात्र केवल कितना 500 रुपया, कितना 500 रुपया चार्ज लग रहा है। अगर आप EWS जनरल और OBC से है तो 500 रुपया लगेगा। अगर आप SC और ST PH होंगे चाहे फीमेल होंगे तो 0 रुपया लग रहा है। जी हाँ, केवल जनरल OBC EWS का 500 और SC ST PH और फीमेल कैटेगरी का 0 रुपया लग रहा है। जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। सबसे मेन जो इसमें एक कहानी है कि इसमें कम कंपटीशन रहेगा, ये सबसे तेज प्रोसेस चलता है। तुमको 4 महीने के अंदर ये जो है आपको साथ नौकरी दे देगा और पूरी तरीके से प्रोसेस इसका फास्ट है। और बात करेंगे जिसको मैथ से डर लगता है, इसमें मैथ है नहीं, हम आपको बताएंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट है। क्लियर है? आगे बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है नोट पेमेंट शैल बी द मोड एंड द ट्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, केवल ऑनलाइन मोड होगा। फॉर्म पैसा ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं इसका एज लिमिट। इसका एज लिमिट क्या है? अगर आपके पास जनरल है तो अगर बात करेंगे 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक, यानी कि इसमें बहुत सारा छूट भी मिल रहा है। यानी कि मिनिमम एज आपको 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए 28 ईयर। अगर आप SC ST से हैं OBC से आपके एज में छूट मिल जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर गवर्नमेंट नॉर्मल, यानी कि अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 18 और अधिकतम 28 होना चाहिए। और जो भी जिसका एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक इस फॉर्म के एज लिमिट है जनरल कैटेगरी का। अगर हम बात करेंगे और इसके बारे में सर, देखिए इसमें मेन चीज क्या है कि कौन कौन आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट से कितना नंबर आएगा, क्या क्या है। देखिए सबसे पहला अगर बात करेंगे पार्ट ए में रीजनिंग है और उसके बाद मैथमेटिक्स है। ये 50-50 होगा और कितना 100 नंबर, यानी कि 50 × 2 कितना नंबर 100 नंबर, कितना होगा 100 नंबर का होगा। ध्यान रखिए 50 × 2 कितना होगा 100 नंबर। अब मैथ भी 50 नंबर 2, यानी कि ये 200 का पहला पेपर होगा जिसमें नो निगेटिव मार्किंग है। ये सबसे अगर हम बात करेंगे ये सबसे बढ़िया है, इसमें नो निगेटिव मार्किंग है और टाइम मिलेगा 1 घंटा का। जी हाँ, आपके पास 100 क्वेश्चन रहेगा,
200 नंबर का, इसमें नो निगेटिव मार्किंग है और टाइम रहेगा 60 मिनट। जी हाँ, ये भी आपको ध्यान रखिए। इसमें सबसे बड़ा क्लू है कि इसमें नो निगेटिव मार्किंग है। आप रंग दीजिए 100 के 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होगा और बात करेंगे एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे पार्ट टू में जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिसे जीए कहते हैं, जीके कहते हैं, और करेंट अफेयर्स रहेगा। ये टोटल 50 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी कि 150 नंबर का रहेगा। और इंग्लिश रहेगा 50 नंबर का, ये भी 150 का होगा। यानी कि दूसरा जो पार्ट है आपका 300 का पेपर होगा, 150 का जीके जीएस, करेंट अफेयर्स और 150 नंबर का अगर बात करेंगे इंग्लिश। और बात करेंगे इसमें भी नो निगेटिव मार्किंग है और ये भी 1 घंटा का समय है। तो पहला पेपर 200 नंबर जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा, और सेकंड पेपर होगा जिसमें जीके 150 नंबर का और इंग्लिश 150 नंबर का, जिसमें कोई भी नो निगेटिव है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें भी 60 मिनट का समय मिलेगा, 1 घंटा का मिलेगा। तो सर अगर आप इस फॉर्म को थोड़ा सा भी सीरियस ले रहे हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, इसका कटअप जो है बहुत कम जाता है। अगर आप एग्जाम में 5 या 10 नंबर से अगर कोई एग्जाम में छट रहे हैं तो चुपचाप आंख बंद कर इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है कि आपका सरकारी नौकरी इसी में लग जाए। कब इसी में लग जाए तो बढ़िया बढ़िया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। अगर हम बात करेंगे और इसके बारे में सर, तो चलिए इसका सेकंड में क्या करता है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं तो इसके बाद आपका क्या होगा, तो ये होगा एग्जाम पैटर्न के बाद स्टेट नंबर 2, यानी कि दूसरे रोल में क्या होगा कि एक टाइपिंग होगा। टाइपिंग स्पीड आपको 35 पर वर्ड आना चाहिए और मिनट, और इंग्लिश में 30। अगर बात करेंगे इंग्लिश में कितना है 35 और हिंदी में 30 हो जाएगा। किस में? हिंदी में। 30 किस में हो जाएगा? हिंदी में। 30 हिंदी में और 35 इंग्लिश में। तो जाइए सर इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, और फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आराम से तैयारी में लग जाइए। आपके पास केवल 4 महीने से 3 महीने के बाद समय है, आप बढ़िया से तैयारी करिए और सबसे फास्ट प्रोसेस चलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर ऑल, बाय बाय।